everyone. Today we are going to begin Act 3, Scene 4. This scene has its own importance. This scene runs on the themes like disguise, loyalty towards our friends, deceit, कैसे अपना हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं लेकिन साथ में अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स फ्रेंड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है. दीज थिंग्स आर थीम्स, बट वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज ऑफ पोशा. Portia is considered to be the most strong women character ever written in literature. मतलब I will not say she is the strongest, but she is one of the most strongest characters. तो शेक्सपियर ने उसको लिखा था एंड ये वाला जो पर्टिकुलर सीन है यहाँ से स्टार्ट होता है वेयर वी गेट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ शी हैज़. Later on, we will get to know her strength more in detail, but this scene forms the base for those things. So let's begin today's chapter, today's lesson without wasting any time. If you like my video, do hit the like button, subscribe to my YouTube channel and share it with your friends. Let's begin. Scene 4, Belmont. A room in Portia's house. Enter Portia, Nerissa, Lorenzo, Jessica and Balthazar. तो अब ये सारे जो लोग हैं वो आ गए हैं सीन में और अभी भी बेलमोंट अ रूम इन पोशास हाउस है. लोरेंजो, मैडम, although I speak it in your presence, you have a noble and a true conceit. True conceit here means understanding of God-like amity. Amity means friendship, which appears most strongly means clearly, in bearing. Bearing means in the way you endure, in the way you tolerate, thus the absence of your lord. तो वो ये बोल रहा है, लोरेंजो बोल रहा है, हालांकि मैं आपके प्रेजेंस में बोल रहा हूँ, मतलब मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू से दैट यू हैव अ नोबल, गुड एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेंडशिप. आप फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से समझती हैं. विच कहाँ से मुझे पता चला? आपने अपने हस्बैंड को ऑन द डे ऑफ मैरिज यू हैव सेंट योर हस्बैंड फॉर हिज फ्रेंडशिप. सो इससे पता लगता है दैट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेंडशिप. बट इफ यू न्यू टू whom यू शो दिस ऑनर, टू whom मीन्स एंटोनियो, तो अगर आपको ये पता लगे कि आप किसके लिए ऐसा कर रहे हो, हाउ ट्रू अ जेंटलमैन यू सेंड रिलीफ, आपने किस जेंटलमैन को ये रिलीफ भेजा है. हाउ डियर अ लवर ऑफ माई लॉर्ड योर हस्बैंड, हाउ डियर अ लवर, फ्रेंड, लवर हियर मीन्स फ्रेंड, ऑफ माई लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स एंटोनियो, योर हस्बैंड, ये इन दोनों में कितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है. हाउ लविंग अ फ्रेंड माई लॉर्ड इज ऑफ योर हस्बैंड. आई नो यू विल बी प्राउडर ऑफ द वर्क देन कस्टमरी बाउंटी कैन एनफोर्स यू. तो आपको और ज़्यादा प्राउड फील होगा, मतलब देन कस्टमरी बाउंटी मीन्स यूजुअल एक्ट्स ऑफ जनरोसिटी. तो आप यूजुअली भी लोगों की हेल्प करते रहते होगे, लेकिन वो जो यूजुअली आप हेल्प करते हो उससे जो आपको प्राइड की फीलिंग आती है उससे भी ज़्यादा प्राउड फील होगा व्हेन यू विल गेट टू नो कि आपने कितने अच्छे इंसान के लिए ये हेल्प करी है. मतलब एंटोनियो इज सो ग्रेट. पोशा सेड, आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड. मैंने आज तक कभी रिग्रेट नहीं करा, पछतावा नहीं हुआ मुझको अच्छा काम करने पे. नॉट शैल नॉट नाउ, ना हुआ मतलब आगे भी नहीं होगा. शेल नॉट डू नाउ, अभी भी मुझे अभी तक तो हुआ नहीं है रिपेंट, और आगे भी आई विल नॉट फील रिग्रेट. फॉरेन कंपनीज दैट डू कन्वर्स एंड वेस्ट द टाइम टुगेदर. यहाँ पे कंपनी से मतलब जब हम फ्रेंडशिप में किसी की कंपनी में बातें करते हैं, वेस्ट का मतलब यहाँ पे स्पेंड है. व्हेन वी कन्वर्स एंड स्पेंड द टाइम टुगेदर, whose souls do bear an equal yoke of love, means souls joined together by the same bond of love. तो शी इज सेइंग दैट जब दो फ्रेंड्स आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, जिनकी जो सोल्स हैं वो इक्वली ज्वाइंट है बाय द बॉन्ड ऑफ लव, बाय द सेम बॉन्ड ऑफ लव, देयर मस्ट बी नीड्स अ लाइक प्रपोर्शन. तो देयर मस्ट बी नीड्स मीन्स नेसेसरी बी a like proportion, same proportion, like means same proportion of lineaments of characteristics. Lineaments means characteristics of manners and of spirit, disposition, मतलब किस तरह से behave करते हैं, आओ दिखाते कैसे, express कैसे करते हैं. Which makes me think that this Antonio, being the bosom lover of my lord, bosom lover means intimate friend, must needs be like my lord. वो ये बोल रही है जब दो friends अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, तो उनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मिलने लगती हैं. मीन्स दे हैव सेम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स,
उनके मैनर्स एक जैसे हो जाते हैं, उनका स्पिरिट मतलब डिस्पोजिशन एक जैसा हो जाता है। तो अगर एंटोनियो बसैनियो का इतना ही क्लोज फ्रेंड है तो उसकी और बसैनियो की पर्सनालिटी कितनी मिलती होगी, दे मस्ट बी लाइक सिमिलर, बहुत सिमिलैरिटी होगी। बीइंग द बॉसम लवर ऑफ माई लॉर्ड मस्ट नीड्स बी लाइक माई लॉर्ड, तो मेरे लॉर्ड मेरे बसैनियो जैसा ही होगा। इफ इट बी सो, अगर ऐसा है, हाउ लिटिल इज द कॉस्ट दैट आई हैव बिस्टोर्ड इन परचेजिंग द सेम्बलेंस ऑफ माई सोल फ्रॉम आउट द स्टेट ऑफ हिलिश क्रुएल्टी। वो ये बोल रही है अगर ऐसा है, अगर बसैनियो और एंटोनियो बहुत मिलते जुलते हैं तो मैंने तो बहुत कम कॉस्ट पे करी है। आई हैव बिस्टोर्ड अ लिटिल कॉस्ट इन परचेजिंग द सेम्बलेंस ऑफ माई सोल। मेरे सोल मतलब जो अकॉर्डिंग टू पोशा, lovers must be like each other in soul and that close friends must also resemble each other. Therefore Antonio must resemble Bassanio whose soul resembles Portia's now. Lovers की सोल एक जैसी होती है, फ्रेंड्स की सोल एक जैसी होती है, राइट? तो एंटोनियो इक्वल्स टू बसैनियो एंड बसैनियो इक्वल्स टू पोशा। इसका मतलब एंटोनियो इज इक्वल्स टू पोशा। आया समझ में? वो ये बोल रही है मैंने तो बहुत लिटिल कॉस्ट पे करी है, क्योंकि अगर एंटोनियो बसैनियो जैसा है इन स्पिरिट इन मैनर्स, और बसैनियो तो मेरे ही जैसा है, क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैंने तो खुद को ही बचाने के लिए, अपने जैसे किसी को बचाने के लिए आई पेड अ वेरी लिटिल कॉस्ट। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। फ्रॉम कम्स दिस कम्स टू नियर वेरी क्लोज टू द प्रेसिंग ऑफ माई सेल्फ। अब बोल रही अरे मैं तो बात करते करते अपनी ही तारीफ करने लग गई। देयरफॉर नो मोर ऑफ इट। चलो अब और हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हियर अदर थिंग्स, और अब मेरी कुछ और बात सुनो। लोरेंजो, आई कमिट इन टू योर हैंड्स। कमिट इन टू योर हैंड्स मीन्स आई इंटरेस्ट टू यू, मैं तुमको कुछ देने जा रही हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी। द हस्बेंड्री एंड मैनेज ऑफ माई हाउस। Control and management. Husbandry means control and manage means management. I'm giving you control and management of my house until my lord's return. जब तक मेरे husband, lord मतलब बसैनियो, लौट कर नहीं आते हैं तब तक तुम इस घर का ध्यान रखो। For mine own part, I have toward heaven breathed a secret vow to live in prayer and contemplation. Contemplation means meditation. वो ये बोल रही है मैंने अपने लिए क्या डिसाइड करा है, आई हैव डिसाइडेड, एंड ये मेरा सीक्रेट वाव है, एक सीक्रेट प्लेज मैंने लिया है, टू लिव इन प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। मैं सिर्फ मेडिटेशन करूंगी और प्रेयर करूंगी, ओनली अटेंडेड बाय नेरिसा हेयर, अंटिल माई हस्बैंड एंड माई लॉर्ड्स रिटर्न। अंटिल हर हस्बैंड एंड माई लॉर्ड्स रिटर्न। मैं और मेरे वहां पर मुझे सिर्फ मेरे साथ नेरिसा रहेगी। कब तक हम दोनों वहां रहेंगे, प्रेयर करेंगे, मेडिटेशन करेंगे? जब तक मेरे हस्बैंड और नेरिसा के हस्बैंड जो है लौट कर नहीं आ जाते। देयर इज अ मोनेस्टरी 2 miles ऑफ। अब उसने बताया 2 miles यहाँ से दूर है मोनेस्टरी, एंड देयर वी विल अबाइड एंड वी विल लिव देयर टिल दैट टाइम। I do desire you not deny this imposition. You don't deny this imposition means task. जो मैं task आपको दे रही हूँ उसको मना नहीं करोगे। The which my love and some necessity now lays upon you. क्या काम, क्या मना नहीं करोगे? मेरे लव का काम, और मेरे लव की वजह से ये जो ज़रूरत आ गई है उसको यू विल नॉट से नो। सो पोशा ने पहले तो ये बताया कि वॉट एवर शी इज़ डूइंग फॉर हर, बिकॉज इफ शी हेल्प्स एंटोनियो शी इज़ हेल्पिंग बसैनियो, एंड वैसे भी बसैनियो का कुछ बर्डन हल्का होगा तो पोशा को तो फायदा मिलेगा ही। And after that, she said that I am not going to stay here. I am going with Nerissa to a monastery which is nearby 2 miles from here. And meanwhile, in my absence, you need to take care of this house. Okay, Lorenzo said, Madam, with all my heart, I shall obey you in all fair commands. With all my heart, पूरे दिल से, I shall obey you in all fair commands. I'll obey you. Okay, whatever commands, your honored commands you are giving me, I'll definitely do it. Portia said, my people do already know my mind. मेरे जो servants हैं, people mean servants, do already know my mind. They know about my mind and will acknowledge you and Jessica. They will acknowledge means they will recognize your authority. तुम और जेसिका उनको जो भी ऑर्डर दोगे, मैंने अपने सर्वेंट्स को ऑलरेडी हैव इन्फॉर्म्ड देम, दे विल लिसन टू यू, दे विल एक्नॉलेज व्हाट यू आर सेइंग। इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बसैनियो एंड माई सेल्फ, मेरी और लॉर्ड बसैनियो की जगह नाउ माई सर्वेंट्स विल लिसन टू बोथ ऑफ यू। यू बोथ ऑफ यू मीन्स जेसिका एंड लोरेंजो, इन दोनों की बात।
लोरेंजो ने बोला फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड ऑन यू. फेयर मीन्स प्लेजेंट थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड ऑन यू, बी विथ यू. मतलब आप वहां पर जा रहे हो तो आपको अच्छे थॉट्स मिले और आपका टाइम बहुत अच्छा बीते. जेसिका, आई विश योर लेडीशिप ऑल हार्ट्स कंटेंट. अब जेसिका ने भी बोला आई विश फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट. जो आपके दिल में इच्छा हो वो सब पूरी हो जाए. दिस इज माई विश. पोर्शिया सेड आई थैंक यू फॉर योर विश एंड आई एम वेल प्लीज्ड टू विश इट बैक ऑन यू. एंड आई एम वेल प्लीज्ड, और मुझे भी खुशी मिलेगी अगर मैं सेम विशेस तुम्हें दूं, मतलब आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो. फेयर यू विल जेसिका. देन शी सेड फेयर यू विल जेसिका. अब एक्सवेंट जेसिका एंड लॉरेंजो. जेसिका एंड लॉरेंजो सीन से बाहर गए फिलहाल. पोर्शिया अभी भी है. नाउ पोर्शिया ने अपने एक सर्वेंट को बोला, नाउ Balthazar, as I have ever found thee honest true. Thee means you, honest true. True means trustworthy. I have ever found you trustworthy and honest. So let me find thee still. अभी भी I want to continue the same feeling towards you. Means I still want you to be trustworthy and honest towards me. Take this same letter. अब वो उसके हाथ में एक लेटर देती है, बोलती है ये लेटर लो. And use thou all the endeavor of a man. Endeavor of a man means as fast as a man can. जितना जल्दी हो सके, जितना एक इंसान जल्दी कर सकता है. इन स्पीड टू पेडुआ. जितनी स्पीड पे तुम जा सकते हो पेडुआ चले जाओ. एक जगह बताती है उसको. सी दाओ रेंडर दिस. रेंडर मीन्स गिव दिस इन टू माई कजन्स हैंड डॉक्टर बेलेरियो. जितनी स्पीड पे हो सकता है जाओ और ये लेटर जो है मेरा एक कजिन है, उनका नाम है डॉक्टर बेलेरियो, उनके हाथ में दे देना. एंड लुक मीन्स टेक केयर ऑफ. एंड टेक केयर ऑफ व्हाट नोट्स एंड गारमेंट्स ही डॉथ गिव दी. वो इसके लेटर लेने के बाद तुमको कुछ क्लोथ्स देंगे और कुछ नोट्स देंगे, कपड़े और नोट्स देंगे. उनको तुम ध्यान से ले आना. ब्रिंग देम आई प्रे दी विद इमेजिन स्पीड अनटू द ट्रेनेक्ट टू द कॉमन फेरी विच ट्रेड्स टू वेनिस. कहाँ लेकर आना है? यहाँ मत लेकर आना, क्योंकि पोर्शिया ने तो बताया ना वो जा रही है, लेकिन वो कहाँ जा रही है? वो किसी मोनेस्टरी नहीं जा रही है, वो जा रही है वेनिस. क्योंकि उसने बोला कहाँ लेकर आना. विद इमेजिन स्पीड मीन्स ऑल कंसीवेबल स्पीड, जितना पॉसिबल हो सकता है. अनटू द ट्रेनेक्ट. ट्रेनेक्ट इज अ लैंडिंग प्लेस टू द कॉमन फेरी विच ट्रेड्स टू वेनिस. इट्स अ लैंडिंग प्लेस जहां पर फेरीज आकर रुकती हैं, और ये फेरी जो है ये वेनिस के लिए जाती है. वहां से वेनिस के लिए फेरीज जाती हैं, तो वहां पर आकर मुझे दे देना. वेस्ट नो टाइम इन वर्ड्स. अब कोई बात मत करो, कोई टाइम वेस्ट मत करो, बट गेट दी गॉन. जल्दी जाओ लेकर आओ. आई शेल बी देयर बिफोर दी. और मुझे वहां पर तुमसे भी पहले पहुंचना है, तो वी डोंट हैव मच टाइम. बेल्थाज़ार सेड मैडम I go with all convenient speed. I'm going with all convenient speed means as fast as I can. Then Portia said, come on Nerissa, I have work in hand. I have plan in my mind that you yet know not of. जो अभी तुमको भी नहीं पता है. We will see our husbands before they think of us. हमारे हस्बैंड इससे पहले हमारे बारे में सोचें, हम उनसे जाकर हम उनको देख भी लेंगे और मिल भी लेंगे. और ये प्लान अभी नेरिसा को नहीं पता है. नेरिसा भी चौंक जाती है, बोलती है शेल दे सी अस. वो हमें मिलेंगे, हमें देखेंगे. पोर्शिया दे शेल, यस वो हमें मिलेंगे. नेरिसा बट इन सच अ हैबिट. अच्छा, मैं इससे पहले ये पूरा एक्सप्लेन करूं, नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ. पोर्शिया का प्लान ये है कि वो गेटअप चेंज करके, ड्रेस चेंज करके, वो और नेरिसा दोनों मेल्स मेन बन के जाएंगे. Okay, so this is their plan. They will go to Venice but in the form of male, not female. Okay, now उसके लिए उसको क्या क्या करना होगा? उसको सबसे पहले ड्रेस चेंज करनी होगी, उसको अपनी वॉइस पे काम करना होगा. द वे शी वॉक्स, द वे शी टॉक्स एंड वॉट शी टॉक्स, इन सब पे उसको काम करना होगा. तो वो अब इस पूरे पैराग्राफ में, मतलब अपने पूरे डायलॉग में वो यही समझाने वाली है. लिसन. They shall Narissa, yes Narissa, but in such a habit. Habit means dress. लेकिन ऐसी ड्रेस में that they shall think we are accomplished with that we lack. ऐसी ड्रेस में कि उनको लगे हमारे पास वो है जो एक्चुअली में हम लैक करते हैं, एक्चुअली में हमारे पास नहीं है. तो हमारे पास एक्चुअली में क्या है? मैन लाइक क्वालिटीज नहीं है, लेकिन हम मैन लाइक क्वालिटीज में उनसे मिलेंगे. I will hold thee any wager. I will hold thee. Thee means you. Any wager. Wager means amount. When we are both accord
A cowtret like young men, I'll prove the prettier fellow of the two. वो ये बोल रही है I'll hold you any amount. Amount here actually means bet. वो ये बोल रही है मैं तुमसे कितने की भी शर्त लगाने को रेडी हूँ जब हम दोनों ए काउट्रेट मीन्स ड्रेस्ड होंगे यंग मैन की तरह. आई विल प्रूव द प्रिटियर फेलो ऑफ द टू. आई विल प्रूव द स्मार्टर यूथ. मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम लगूंगी. ओके वो पोर्शा ये बोल रही है कि और इसके लिए तुम्हें जितने की शर्त लगानी है लगा लो. एंड वियर माई डैगर. मैं एक स्वॉर्ड भी रखूंगी विद अ ब्रेवर ग्रेस. ब्रेवर ग्रेस मीन्स ग्रेट एयर ऑफ बोल्डनेस. मतलब मैं बहुत बोल्डनेस के साथ बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में बहुत स्मार्टली अच्छे से आई कैरी माई स्वॉर्ड एंड स्पीक बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय. मेरी आवाज़ अब मैंने बताया था ना आवाज़ पर भी शी विल हैव टू वर्क. स्पीक बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय. एक मैन और एक बॉय के बीच में जो आवाज़ होती है नहीं समझ में आया. जब बॉय होता है बॉयज़ की आवाज़ चेंज होती है राइट प्यूबर्टी के टाइम पे. तो उनकी आवाज़ मोटी होने लगती है थिक होने लगती है आवाज़ मैन जैसी बन जाती है. तो ये जो होता है टीनेज वाला ट्रांजिशन आता है. आवाज़ ना तो एकदम मोटी होती है और ना एकदम पतली होती है. तो वो ये बोल रही है मैं उस आवाज़ में बात करूँगी. एंड स्पीक बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय. मतलब पूरी तरह से चेंज होकर मैन भी नहीं बना और एकदम बॉय भी नहीं है बीच की आवाज़ में बात करूँगी विद अ रीड वॉइस श्रिल वॉइस एंड टर्न टू मिंसिंग स्टेप्स इनटू अ मैनली स्ट्राइड. और अभी तो मैं लेडी लाइक शॉर्ट स्टेप्स लेती हूँ फीमेल्स के जैसे शॉर्ट स्टेप्स होते हैं तो वैसे अपने 2 स्टेप्स के बराबर में एक मैनली स्ट्राइड एक मैनली स्टेप लूंगी. मतलब 2 स्टेप्स लेने की जगह एक बड़ा स्टेप लूंगी. मतलब चलने वॉक हो गया टॉक हो गया. एंड स्पीक ऑफ फ्रेज. अब मैं बातें क्या करूंगी. स्पीक ऑफ फ्रेज. फ्रेज मीन्स फाइट्स. लाइक अ फाइन ब्रैगिंग यूथ. जैसे कि ब्रैगिंग अपने आप की तारीफ करने वाला बोस्टफुल खुद की तारीफ करने वाला कोई लड़का हो वैसी मैं भी अपनी फाइट्स मैंने क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसके बारे में बताऊंगी. एंड टेल क्वेंट लाइज. क्वेंट मीन्स फैंसीफुल. कुछ फैंसी लाइज के बारे में बताऊंगी. हाउ ऑनरेबल लेडीज सॉट माई लव. मैं बताऊंगी कि कैसे बड़ी बड़ी ऑनरेबल लेडीज मेरे प्यार के लिए एकदम मतलब बेचैन है. दे वॉन्ट माई लव विच आई डिनाइंग. दे फेल सिक एंड डाइड. जब मैंने उनको डिनाई करा व्हेन दे कन्फेस देयर लव टू मी एंड आई डिनाइड तो ये सुनने के बाद वो बीमार पड़ गई एंड दे डाइड ऑल्सो. आई कुड नॉट डू विदल. आई कुड नॉट हेल्प इट. मैं विदल मीन्स हेल्प इट. मैं कुछ नहीं कर सकता था. देन आई रिपेंट एंड विश फॉर ऑल दैट आई हैड नॉट किल्ड देम. तो वो बोला कि मैं फैंसी लाइज बताऊंगा. मैं बताऊंगा कि कैसे बड़े बड़े घरानों की ऑनर्ड लेडीज मेरे पीछे पड़ी. दे लव मी बट व्हेन आई डिनाइड देयर प्रपोजल दे फेल सिक एंड दे डाइड. मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था. भाई मैं सबको तो हाँ नहीं बोल सकता हूँ. सो आई कुड नॉट डू एनीथिंग. लेटर ऑन मुझे थोड़ा रिग्रेट ज़रूर फील हुआ कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता. एंड 20 ऑफ दीज प्यूनी लाइज आई टेल. इसी तरह से मैं और 20 ऑफ दीज प्यूनी लाइज आई टेल मैं बताऊंगी. दैट मेन शेल वेयर आई हैव डिसकंटिन्यूड स्कूल. मैं इस तरह की बातें करूंगी कि लोगों को लगेगा कि आई हैव डिसकंटिन्यूड स्कूल अबाउट अ 12 month. 1 साल हुआ. इट इज़ अ ईयर सिंस आई हैव लेफ्ट स्कूल. 1 साल हो गया है मुझे स्कूल छोड़े हुए. मीन्स अभी मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ. अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई लेकिन अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ. 1 साल ही हुआ है. तो मतलब मैं इस टाइप की बातें करूँगी कि एकदम इमेच्योर भी ना हो लेकिन अभी 1 ही साल हुआ है तो बहुत मेच्योर बातें भी नहीं. आई हैव विद इन माई माइंड 1,000 रॉ ट्रिक्स ऑफ दीज ब्रैगिंग जैक्स. मेरे दिमाग में रॉ मतलब क्रूड ट्रिक्स हैं ऑफ दीज ब्रैगिंग जैक्स. ब्रैगिंग जैक्स मीन्स बोस्टफुल फेलोज. जैसे टीनेजर बॉयज कर सकते हैं. भाई मैं ये नहीं बोल रही तुम लोग सब करते होगे बट वो बता रही है कि जैसे बोस्टफुल बॉयज होते हैं टीनेज में कैसे लोग बताते हैं मैंने तो ये करा वो करा. ये सब मेरे दिमाग में है. मैं क्या क्या बोलूँगी जिससे उन लोगों को ये बिलीव हो जाए कि आई एम अ मैन आई एम नॉट अ गर्ल. विच आई प्रैक्टिस एंड आई प्रैक्टिस अबाउट इट. विच आई प्रैक्टिस मीन्स विच आई डिस्प्ले. मैं उनको बहुत कुछ डिस्प्ले इस तरह से करूँगी. बट कम आई टेल दी ऑल माई होल डिवाइस ऑल माई होल प्लान जो है जो भी मैंने बनाया है. आई टेल यू ऑल व्हेन आई एम इन माई कोच. अभी नहीं. हम लोग जब गाड़ी में बैठेंगे कैरेज में बैठेंगे अपने कोच में बैठेंगे वहां पर मैं तुमको बताऊंगी. विच स्टेज फॉर अस एट द पार्क गेट. पार्क गेट पे ऑलरेडी इट इज वेटिंग फॉर अस. आवर कैरेज इज वेटिंग फॉर अस. एंड देयर फोर हेस्ट अवे. हेस्ट अवे मीन्स हरी अप.
For we must measure 20 miles today as we have to travel 20 miles today. तो चलो मेरे साथ जल्दी करो. So now you have understood that how Posha is a smart girl. Posha has decided, उसके दिमाग में सिर्फ प्लान नहीं है कि वो मेल की तरह बिहेव करेगी, बट उसके दिमाग में पूरी स्ट्रेटेजी है कि हाउ शी विल बिहेव लाइक दैट. वो क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है, वो वेनिस क्यों जा रही है. आई थिंक यू पीपल हैव गेस्ड और यू पीपल ऑलरेडी नो, बट वील गेट टू नो मोर अबाउट इट इन द upcoming scenes. Tomorrow I'll upload last scene of act 3. So act 3 will be done too. कोई भी doubt हो, do let me know in the comment section. I'll definitely help you. This is Anushri signing off. Thank you.